अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सना है और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बेचैन दिल। एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ियों और चमकते हुए दरिया के दरमियान बसे एक अजीब छोटे गांव में इलारा और ईडन नामी दो रूहें रहती थी। इलारा एक आज़ाद मिजाज फनकार थी जो अपने पेंट ब्रश से फितरत की खूबसूरती को अपनी गिरफ्त में ले सकती थी, जबकि ईडन एक मेहरबान बीकर था जो अपने मुंह में पानी भरने वाली पेस्ट्री के लिए जाना जाता था। उनकी राहें एक भयानक दिन तक कभी नहीं गुजरी थीं। ये गांव का सालाना समर मेला था, एक हलचल मचाने वाला इवेंट जहां गांव के लोग जिंदगी और बरादरी का जश्न मनाने के लिए जमा होते थे। इलारा ने अपना आर्ट बूथ बनाया था जो खुलते फूलों और परसुकून मनाजिर से मुज़य्यन था। ईडन की बेकरी का स्टॉल करीब ही था जो ताज़ा पकी हुई रोटी और पेस्ट्री की नाकाबिल तलाफी खुशबू जारी कर रहा था। जो जो मेला चल रहा था, इलारा की नजरें बेकरी के स्टॉल की तरफ मुतवज्जे हुई जिसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। वो अपनी नाक के पीछे चली, इसका तजस्सुस बढ़ गया और जल्द ही खुद को ईडन के स्टॉल के सामने खड़ा पाया। उनकी आंखें मिले और इस लम्हे में इनके दरमियान एक लतीफ रब्त के तौर पर वक्त की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही थी। ईडन आमतौर पर शर्मीली और महफूज रहती है। इलारा की चमकदार मुस्कुराहट और उसकी आंखों में चमकने से खुद को मुतासिर करती है। इसने इसे क्रोसेनेट की पेशकश की और उसने शुक्रगुजारी के साथ कबूल कर लिया। उन्होंने अपने दस्तकारी के बारे में चंद अल्फाज का तबादला किया और रोजमर्रा की चीजों में खूबसूरती के लिए उनकी मुश्तरका तारीफ दरियाफ्त की। जैसे जैसे मेले के दिन गुजरते गए, इलारा और ईडन की मुलाकातें ज्यादा होती गईं। वो अपने ख्वाबों, उम्मीदों और जज्बों की कहानियां बांटते हुए अपने बूथ के दरमियान लम्हात चरा लेते। ईडन हर रोज इलारा को एक नई पेस्ट्री तख्लीक के साथ पेश करता था और इलारा से मेले के माहौल से मुतासिर एक छोटी पेंटिंग तोहफे में देती थी। एक शाम जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूब गया, आसमान पर गुलाबी और सोने के रंग डालते हुए इलारा और ईडन ने खुद को दरिया के किनारे बैठे पाया। बहते हुए पानी की हल्की आवाज ने उनकी गुफ्तगू का एक पुरसुकून पस मंजर बनाया। ईडन ने एतराफ़ किया कि किस तरह इसने हमेशा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी बेकरी को वसअत देने का ख्वाब देखा था, जबकि इलारा ने दुनिया का सफर करने और उन अजायबात को पेंट करने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया जिनका सामना इसे करना पड़ा। जैसे ही मेला खत्म हुआ, इलारा और ईडन दोनों ने अलग होने के बारे में सोचकर उदासी का एहसास किया। ताहम इन दिनों में उनका ताल्लुक मजबूत हो गया था और वो जानते थे कि वो अपने बनाए हुए बंधन को नहीं छोड़ सकते। राब्ते में रहने के वादे के साथ उन्होंने राब्ते की मालूमात का तबादला किया और अपनी अपनी जिंदगी में वापस आ गए। अगले महीनों में इलारा और ईडन के पैगामात और कालें उनके दिनों की खास बात बन गई। उन्होंने अपनी कामयाबियों और चैलेंजों का इश्तिराक किया, एक दूसरे को गैर मुतज़लज़ल हिमायत और हौसला अफजाई फराहम की। ईडन की बेकरी परवान चढ़ने लगी, जबकि इलारा की पेंटिंग्स ने आर्ट के हलकों में पहचान हासिल की। एक दिन ईडन ने इलारा को अपनी बेकरी में दावत देकर हैरान कर दिया। इलारा, जिसे अपनी पेस्ट्री बहुत याद आई थी, बेताबी से कबूल कर ली। जैसे ही वो बेकरी में दाखिल हुई, इसका इस्तकबाल न सिर्फ ताज़ा पके हुए सामान की महकने वाली खुशबू से हुआ बल्कि दीवारों पर सजी इसकी पेंटिंग्स के दिलकश डिस्प्ले ने ईडन ने अपने दो जज्बों को इंतहाई दिलचस्पी अंदाज में जोड़ दिया था। जज्बात से लबरेज दिल के साथ इलारा ने महसूस किया कि जो मौसम गर्मा के मेले में मौका मिलने के तौर पर शुरू हुआ था, वो एक गहरी और हकीकी मोहब्बत में फूल गया था। ईडन ने इसका हाथ लिया और पेस्ट्री की खुशबू और पेंटिंग्स के रंगों के दरमियान उसने अपने जज्बात का एतराफ़ किया। इलारा की आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी,
जब उसने बदले में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस दिन के बाद से इलारा और ईडन की मोहब्बत की कहानी उनके जज्बों, ख्वाबों और दिलों को बाहम मरबूत करती रही। वो अपने गांव के लिए तहरीक का एक जरिया बन गए। एक याद दहानी के बाज़ औकात इंतहाई खूबसूरत और गैर मुतवक्के मोहब्बत की कहानियाँ बेतकल्लुफ़ लम्हात से जन्म लेती है, और इस तरह पहाड़ियों और दरिया के दरमियान वाक़े गांव में इलारा और ईडन की मोहब्बत की कहानी ने आसमानों को उनके दिलों की तरह मुतहर्रिक रंगों से रंग दिया।